अच्छा, मैंने ना अपने अब्बू को बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे किसी किस्म का सामान नहीं चाहिए। पहले मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जहेज़ का सामान चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया कि आपको क्यों माँगती हैं? मैं है यूँ ना, तो मैं आपको खुद ला के दूँगा। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं वैसे बाज़ार से ना रेट्स वग़ैरह पता करके आती हूँ कि जो बर्तन्स वग़ैरह हैं वो कितने के मिलेंगे और ये बिस्तर वग़ैरह। सो ऐसा होता है ना कि बंदे को थोड़ा-सा आइडिया हो जाए ना, फिर बंदा खुद भी मँगवा लेता है। तो फिर उसके बाद जी मैं यहाँ पे आई शॉप पे एक, और बाइक की शॉप पे थी। भाभी मेरी साथ ही ना, साथ ही थी। तो उनने ना भाई से कोई काम था, तो फिर हम इधर रुक गए थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं ना, तो अपना यूट्यूब चैनल खोल लें और घर में बैठ के आप खाना जो फूड बनाकर वो सेल करें, कपड़े सिलाई करें, घर में सैलून ओपन कर लें। यकीन करें कि खुद पे जब डिपेंड होता है ना बंदा, तो उसकी ज़िंदगी तब सुकून में आती है। जब आप हर टाइम रोते रहते हैं ना कि हस्बैंड पैसे दें या वो जिधर मर्ज़ी से अरेंज करके दें, तो फिर वो टेंशन होती है, बंदा उस तरह से अपने कपड़े, अपनी चीज़ें नहीं खरीद सकता। सो उसके बाद जी मैं अपने अब्बू की शॉप पे आई। यहाँ पे अब्बू से भी मुलाकात हो गई। मैंने कहा मैं बाज़ार आई हूँ, तो चलो अब्बू से भी सलाम दुआ कर उसके लेती बाद हूँ। जी यहाँ पे मैं बर्तन वाली शॉप पे आ गई। इतने अच्छे बर्तन थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, लेकिन महंगाई के साथ साथ इतने ज़्यादा रेंज उनकी थी। जैसे कि मुझे एक कप वाला सेट पसंद आया था, कूलर सेट पसंद आया था। तो मैं जो है ना बस प्राइस ही पता कर रही थी। मैंने कहा कि इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ना मैं दोबारा से लेने के लिए आऊँगी बर्तन वगैरह ना। तो इधर काफ़ी सारे बर्तन की वैरायटी थी, और एक और शॉप थी, लेकिन वो ना हमारे यहाँ की बहुत फेमस शॉप है, मैं वहाँ पे नहीं गई। तो नॉन स्टिक के बर्तन भी ये सारे आस्ता-आस्ता करके थोड़े बहुत पैसे जमा कर लेंगे, तो फिर एक ही दफ़ा ना सारे बर्तन ले लेंगे इंशाल्लाह। मैं अपनी भाभी के साथ गई हुई थी ना, तो फिर बच्चों ने घर वापस आना था, तो मैं उनके साथ आ गई थी, और मैंने बिस्तर वगैरह की भी प्राइस पता किया है, बर्तनों की भी प्राइस पता किया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल वाले व्लॉग में ज़रूर इंशाल्लाह सारी अपडेट दूँगी। उसके बाद जी घर आई, तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। वही ना, सुबह जो मैंने आपको व्लॉग एंड किया था ना, वहीं पे आज मेरा सारा दिन ऐसे ही था कि मैंने बर्तन नहीं धोने, कुछ भी नहीं करना, खाना बाहर से आएगा। तो फिर मैंने खाना भी बाहर से मंगवा लिया। आप बोलेंगे आए रोज़ जो है ना आप ही ने खाना बाहर से मंगवाना होता है। हाँ यार, देखें जब तबीयत आपकी ठीक नहीं, आपने सारा साल खाना ही बनाना है, आगे रमज़ान आ रहा है, सारा हमने खुद ही करना है। लेकिन जब आपकी वाक़ई में तबीयत ठीक नहीं है, आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है फिर चलें कुछ नहीं, थोड़े दिन ही सही हैं। तो यहाँ पे मैंने सीख कबाब मंगवा लिया। आप आए दिन रोज़ मेरी वीडियो में सीख कबाब देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पसंद ही सीख कबाब है। मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद, तो फ़िश पसंद थी, लेकिन फ़िश इंशाल्लाह कल या परसों मंगवाएँगे। तो इसलिए मैंने सीख कबाब मंगवा लिए थे, क्योंकि साथ ना हमारे घर सालन पड़ा हुआ था। तो थोड़ा-सा सालन था, मैंने कहा साथ ना सीख कबाब ले आए, मैं और फ़खर खा लेंगे, बड़े शौक से हम लोग खा लेते हैं ना। तो ऐसा ही होता है यार, कभी ना कभी खुद को ट्रीट देनी चाहिए। तो आज जो वैसे भी सैटरडे है, तो मेरा दिल था कि चलो सैटरडे वाले दिन ना थोड़ा सा बाहर से मंगवा लेंगे, सुबह फिर अच्छा सा नाश्ता करेंगे हेल्दी वाला। तो यही होता है। और मैं आप लोगों को बात बता रही थी कि हमेशा जो है ना कोशिश किया करें कि अपने पैसों से चीज़ खरीदें। अगर किसी के पैसों से लेंगे या किसी से साल भी लेंगे आपके, यार मैंने इसको ये चीज़ दिलाई हुई है, यार इसने मेरे पैसों की ली हुई है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो बंदे को तकलीफ़ सारी ज़िंदगी रहती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको किसी की वो बात जो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो जाके आपके दिल पे लगती है। तो मेरे साथ भी कोई यही सीन हुआ है कि मुझे भी किसी की बात जो थी ना वो अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार पाकीज़ा, अब तुमने जो है ना ख़ुद के लिए सही ठीक है, थोड़ा बहुत सामान लेना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा सामान नहीं है, मेरे पास वो उस तरह से चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। तो अब कोशिश करूँगी कि जो कपड़े वगैरह मैं लेती हूँ, मेकअप वगैरह तो इतना ख़ास नहीं लेती, लेकिन कपड़े मैं अच्छे वाले लेती हूँ। तो वो काम करके तो अपना थोड़ा बहुत जहेज़ बना लेती हूँ। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इनकी अच्छी आवाज़ निकाल के बात कर रही हूँ। हाँ यार, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे ना एक सेट पसंद आ गया, बहुत मुनासिब। और मेरा दिल ये है कि मैं सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मुझे सैलरी मेरे हस्बैंड दे दें, तो मैं जाके जो है ना लेकर आऊँ। तो छोटी थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो है ना मैं अपने लिए बनानी शुरू कर दूँ। ये सोचता रहे ना कि ले लेंगे, घर बनेगा, ले लेंगे, नहीं। मैं कहती हूँ कि आप आहिस्ता-आहिस्ता बनाने शुरू कर दें। और मैं समझती हूँ कि जब हमने रेंट पे जाना है, तो हम फिर रेंट देंगे कि हम चीज़ें लेंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता पहले किचन का सामान सारा ना पूरा कर लूँगी। तकरीबन कह लें कि थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं। जैसे कि कोई हमारे घर मेहमान वगैरह आ जाए, तो ग्लास सेट हो गया, डिनर सेट हो गया। सो इस तरह के ना थोड़े बहुत सेट मैं ले लूँगी। तो आज ना थोड़ी तबीयत मेरी, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी बेहतर थी, तो मैंने कहा चलो ना आज मैं थोड़ी घर की सफाइयाँ वगैरह भी कर लेती हूँ। कल तो बिल्कुल ऐसे ही लेटी हुई थी, और थोड़ी देर बाज़ार गई, उसके बाद फिर आगे दोबारा लेट गई। तबीयत ही नहीं था ना ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, आज थोड़ी तबीयत ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि घर वाले कपड़े पहन के ना दूसरे
तो फिर मैं मोप वगैरह लगा लेती हूँ, सफाइयाँ कर लेती हूँ। डस्टिंग होने वाली थी क्योंकि 3-4 दिन से ना कोई सफाई वगैरह नहीं थी घर की हुई भी, तो जिधर जा रही थी मट्टी मट्टी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना ऐसा करती हूँ, अब बाहर धूप भी इतनी साथ निकली हुई है तो मैं अच्छी तरह से ना सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, जो अम्मी अबू ने ना मुझे दिया था वो मीन के ज़रूरत की चीज़ें ही दी थी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब तक अम्मी ज़िंदा थी ना तो अम्मी ने साथ चूल्हा भी ला दिया था, फ्रिज भी ला दी थी और कुर्सियों का सेट ला दिया था। मीन के थोड़े बहुत सामान ला दिया था जब तक अम्मी ज़िंदा थी। अगर आज अम्मी होती ना तो यकीन करें कि मैं तो आज ये व्लॉग ही ना बना रही होती, वीडियो ही ना बना रही होती। क्योंकि इंसान तभी सामने आता है या इंसान तभी बात करता है जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैंने यही चीज़ देखा है कि जब तक अम्मी ज़िंदा थी ना तो बिन मांगे ही चीज़ मुझे दे दिया करती थी। तो मैं भी ऐसी ही थी, चुप करके ले लिया करती थी। हैं, अम्मी कहती थी कि आस्ता आस्ता करके अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी ना तो मैं तुम्हारी हर एक चीज़ पूरी कर दूँगी। और हाँ, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे जो शादी पर 1.5 तोला सोना डाला था ना, तकरीबन वो जो था वो फिर मैंने जितनी भी मेरी प्रेगनेंसी वगैरह चली, जितने भी हुआ ना, तो वो मैंने सारा सेल कर दिया। फिर ज़ाहिर सी बात है बंदे को ज़रूरत होती है। तो आज देख कर इतना पछता रही हूँ कि यार काश मैं वो गोल्ड सेल ना करती है। इतना ज़्यादा दुख होता है ना बंदे को कि अब उस गोल्ड का रेट इतना कोई ज़्यादा था। जब मैंने सेल किया था तब 70,000 80,000 था और अब देखें जनाब लाखों में उसकी तादाद हुई हुई है, उसकी कीमत हो गई है। ठीक है, तो आज वो मेरे पास होता तो कितने मैं यार अच्छा सा कुछ ले सकती थी। तो बस पछता रही हूँ ना, तो अब क्या फ़ायदा। खैर, तो इंशाल्लाह बर्तन का लेना है। फिर उसके बाद जो अपने बिस्तर है, बिस्तर मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या करें। मैंने कहा नहीं, जब कोई मेहमान हमारे घर आ जाए, इनके कोई भी आ सकता है, तो फिर अंदर से बिस्तर वगैरह ना निकले ना तो अच्छा नहीं लगता। फिर एक कंबल सेट लेना है, रज़ाइयाँ लेनी है, तलाइयाँ लेनी है और 2 चारपाइयाँ लेनी हैं। तो कहते हैं ये रिवाज ख़त्म हो गया चारपाइयों का, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर आप बाहर बैठे हुए हैं सेन में या छत पे बैठे हुए हैं ना, तो फिर बंदा थोड़ी देर चारपाई बाहर रख सकता है या धूप में लेट सकता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इनका कोई रिवाज नहीं है, आप पता नहीं कैसी बातें करती हो। तो खैर चलें छोड़े। अब ना मैं आप लोगों के लिए आपको बताऊँ, मैं कल एक वीडियो बना के लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारी जो है ना इंशाल्लाह अपनी थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं शॉपिंग जो भी मैं लेकर आऊँगी बाज़ार से, वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी जितना भी होगा ना। तो वैसे मैंने अपने अब्बू को इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। इतनी प्यारी बहनें मुझसे जुड़ी हुई हैं और इतने अच्छे भाई जुड़ गए हैं जो इतनी दुआएं दे रहे होते हैं और इतना मोटिवेट कर देते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला ना कि मुझे कोई काम करने दें या मुझे कहीं जाने दें, कहीं नर्स का काम करने दें या टीचिंग करने दें, तो मेरे हस्बैंड मुझे इनकार कर देते हैं। कहते हैं नहीं, वो काम नहीं करना, मैं जो काम आ रहा हूँ फिर तुमने क्या करना है कमा के। मैं कहती हूँ नहीं, औरत की ख्वाहिश होती है, एक औरत खुद पे डिपेंड हो यार। अब देखो ना कि अगर हमने कोई अच्छा सा मेकअप लेना है, मुझे ज़रूरत तो कोई नहीं मेकअप की, लेकिन हाँ कभी लेना पड़ सकता है, या घर की कोई अच्छी से अच्छी चीज़ लेनी पड़ सकती है। तो बंदा भी अपने हस्बैंड की तरफ देखता रहे, यार पैसे देंगे तो लेंगे, नहीं यार मैं नहीं। बड़ा मैंने यार तकरीबन 10 साल हो गए कुछ भी नहीं बनाया, कोई चीज़ नहीं ली अपने घर की। अब आगे कहीं होश आई है मुझे, मैंने कहा अब ख़ुद को ना बिल्कुल फ्री करके ना, अब बिल्कुल टेंशन फ्री करके, तो अब थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी शुरू कर देती हूँ। यार मेरी बेटियाँ तो है ही नहीं जो मैं सोचूँगी मैंने जहेज़ बनाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। और अपने लिए मुझे खुद के लिए करना पड़ेगा जो भी है। अब इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी चीज़ लेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना घर की सारी सफाई वगैरह कर ली थी, तो फिर मैंने कहा मोप वगैरह भी लग गया, रूम की डस्टबिन वगैरह भी मैंने इसको अच्छी तरह से धो के धूप में रखूँगी। तो चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, और इंशाल्लाह मैं अभी कोशिश करूँगी कि कभी भी वो ऐसी वीडियो ना बनाऊँ जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हों या मैं आप लोगों के साथ ऐसी कोई बात शेयर करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।